वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैं अभी दूसरी जगह पे आया हूँ, इसलिए आपको मेरे आवाज में बदलाव महसूस हो सकते हैं। पिछले एपिसोड में जानने को मिला कि तीनों ड्रैगन किंग ने मिलकर इस ड्रैगन आइलैंड पे अटैक कर दिया है और दो बैंक्सिंग एक्सपर्ट ने हैकिंग और एल्डर जोली को बिजी कर रखा था। जबकि इस फाइट के दौरान हो जहान नाम के एक बैंक्सिंग एक्सपर्ट ने हैकिंग की हालत काफी खराब कर दी थी। साथ ही उसने हैकिंग को मारने के लिए अपने एक पावरफुल अटैक उसकी ओर चल दिया था, पर इससे पहले उसका अटैक हैकिंग को कुछ भी कर पाता उससे पहले उस जगह पर सावन ने एंट्री ली और सावन के आते ही हो जान समझ चुका था अगर उसने हैकिंग को कुछ भी किया तो वो खुद भी मारा जाएगा। इसलिए हो जान ने सावन से डील करके अपनी जान बचा ली। जिसके बाद हो जान ने सावन की ओर देखते हुए ड्रैगन किंग की उसे धमकी दी, पर जैसे ही हो जान ने सावन को देखा तो वो पूरी तरह से शॉक हो गया, क्योंकि जब सावन ने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था तब हो जान को ऐसा लगा था कि सावन कोई ओल्ड मैन होगा, पर दूसरी तरफ सावन ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तभी सावन की नजर हैकिंग पे गई, जिसकी कंडीशन दिखने में काफी ज्यादा खराब है। इसलिए सावन ने हैकिंग को रिकवर करने के लिए उसे एक मेडिसिन पिल दिया, जिसकी मदद से हैकिंग अपने आप को रिकवर कर सकता था। तभी सावन ने मुस्कुराते हुए हैकिंग से सवाल किया, आखिर तुम कैसे हो? जिस पर हैकिंग ने सावन से कहा, अभी मैं जो कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि मैं आज मारा जाऊंगा, पर मेरे मरने से पहले तुमने मुझे बचा लिया। ये कहते हुए हैकिंग के चेहरे पे एक फीकी सी स्माइल आ गई। तभी हैकिंग ने सावन की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें उस बैंक्सिंग एक्सपर्ट को मार देना चाहिए था, क्योंकि ये सभी एक्सपर्ट्स हमारे ड्रैगन क्लैन के लिए काफी बड़े खतरे हैं और तुम्हारे पास इस बैंक्सिंग एक्सपर्ट को मारने का एक मौका था, पर तुमने मुझे बचाने के चक्कर में उसे जाने दिया। ये सब कुछ सावन से कहते हुए हैकिंग काफी ज्यादा उदास लग रहा था, क्योंकि हैकिंग के हिसाब से अगर वो मारा भी जाता तब भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर ड्रैगन किंग का बैंक्सिंग एक्सपर्ट मारा जाता तो उन्हें काफी नुकसान होता। सीन शिफ्ट क्रम उसी जगह पे मौजूद दूसरे बैंक्सिंग एक्सपर्ट को देखते हैं, जिसका नाम बैंगलोंग था और ये भी ड्रैगन किंग से बिलोंग करता था और फिलहाल इसकी फाइट एल्डर जोली से हो रही थी। लेकिन जब से सावन इस जगह पे आया तब से बैंगलोंग भी परेशान हो चुका था। तभी बैंगलोंग ने हुआ जान से सवाल करते हुए कहा, आखिर तुम्हें क्या हुआ? जिस पर हुआ जान ने कहा, कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। ये कहते हुए हुआ जान लगातार सावन की ओर देख रहा था। साथ ही हुआ जान ने सावन के शरीर से एक अजीब सा प्रेशर को महसूस किया, जबकि दूसरी तरफ बैंगलोंग उन प्रॉब्लम का नाम सुनते ही और भी परेशान हो गया। इसलिए उसने जल्दी से एल्डर जोली पे एक पावरफुल अटैक करते हुए उसे अपने आप से दूर कर दिया। तभी बैंगलोंग ने सावन की ओर देखते हुए उसे कहा, मेरे दोस्त, ड्रैगन ट्राइब ऐसा वैसा ट्राइब नहीं है जिसके मामलों में तुम दखल दो, इसलिए हम सभी के लिए बेहतर होगा कि तुम अपने कदम पीछे ले लो। जबकि दूसरी तरफ हम एल्डर जोली को देखते हैं, जो हैकिंग को जिंदा देखकर खुश हो चुके थे। तभी उनकी नजर भी सावन पे पड़ी और जैसे उन्होंने सावन को देखा तो वो परेशान हो गए। तभी एल्डर जोली ने परेशान होते हुए सावन से सवाल किया, आखिर तुम इस जगह पर क्यों आए हो? क्योंकि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि इस जगह की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए तुम चाहकर भी हमारी मदद नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए एल्डर जोली ने हैकिंग की ओर देखा, जिसकी कंडीशन अभी भी काफी ज्यादा खराब था। इसलिए उन्होंने सावन की ओर देखते हुए कहा, तुम जल्दी से हैकिंग को लेकर इस जगह से निकल जाओ और तब तक मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इन दोनों को रोक सकूं। जबकि एल्डर जोली की बातों को सुनते ही हुआ जान के चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी हुआ जान ने स्माइल करते हुए एल्डर जोली की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम इस जगह से भाग रहे हो? पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम चाहकर भी इस जगह से नहीं निकल पाओगे। ये कहते हुए हुआ जान की नजर सावन पे पड़ी। इसलिए हुआ जान ने सावन को धमकी देते हुए कहा, मैं आखिरी बार तुम्हें मौका देता हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम इस जगह से जल्दी से निकल जाओ, वरना तुम इसके बाद चाहकर भी इस जगह से नहीं निकल पाओगे और तुम भी इस ड्रैगन आइलैंड के साथ मारे जाओगे। जबकि इस बार हुआ जान की धमकी को सुनकर सावन का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया, क्योंकि जैसे कि हमें मालूम है कि सावन एक डॉसिंग है, जबकि उसके सामने वाला व्यक्ति एक बैंक्सिंग एक्सपर्ट है। इसलिए सावन ने उस मिड लेवल बैंक्सिंग एक्सपर्ट की ओर देखते हुए कहा, तुम एक मामूली से मिड लेवल के बैंक्सिंग एक्सपर्ट हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम मुझे धमका सको। ये कहते हुए अगले ही पल सावन अपनी जगह से डिसअपीयर हो गया। जबकि इस साइड हुआ जान सावन की बातों को सुनने के साथ ही सरप्राइज हो गया, लेकिन जैसे उसने देखा कि सावन अपनी जगह से डिसअपीयर हो गया तो वो अपनी जगह से पीछे जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले हुआ जान पीछे मुड़कर इस जगह से निकल भी पाता, उससे पहले उस जगह की स्पेस फट गई और इसके अगले पल फिर से सावन ने उसे कैप्चर कर लिया। तभी सावन भी सामने की स्पेस से निकलते हुए हुआ जान को धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने हिलने की भी कोशिश की तो तुम्हारी जान उसी समय चली जाएगी। जबकि सावन की स्पीड को देखते हुए हुआ जान पूरी तरह से सरप्राइज हो गया और अगले पल उसने कांपते हुए कहा, तुम एक डॉसिंग हो। जबकि इस जगह पे हुआ जान अकेला नहीं था जो सावन की पावर को देखकर सरप्राइज हो चुका था, बल्कि इस जगह पे मौजूद बाकी लोग भी सरप्राइज हो चुके थे और हैरान होने वाले व्यक्तियों में हैकिंग भी मौजूद था, जिसे खुद अच्छे से मालूम था कि सावन कुछ सालों पहले इस जगह से जब गया था तो वो 5 स्टार डॉसिंग पे था, लेकिन कुछ सालों के अंदर सावन एक लाइट डॉसिंग बन गया, जिस बात से हैकिंग और एल्डर जोली पूरी तरह से शॉक हो गए। जबकि इस साइड हैकिंग ने भी अपने मन में सोचा, जो लड़का कुछ सालों पहले तक उससे भी कमजोर हुआ करता था, वो लड़का उन्हें भी सरपास करते हुए उनसे भी ऊपर लेवल पे चला गया। जबकि उनकी खुद की लेवल की बात की तो वो अभी 8 स्टार डॉसिंग के पीक पे थे और इस कल्टीवेशन के लिए भी हैकिंग को काफी ज्यादा कल्टीवेशन करनी पड़ी थी, तब जाकर हैकिंग कहीं 8 स्टार डॉसिंग के पीक पे आ पाए। लेकिन सावन का लेवल तो किसी रॉकेट की तरह उड़ रहा था।
जब इस साइड हैकिंग अपने मन में ये सब कुछ सोच रहे थे, तब दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जिसने मिड लेवल बैंकिंग एक्सपर्ट हुआजान की द्वीप को पूरी तरह से सील कर दिया था ताकि हुआजान चाहकर भी अपनी द्वीप को एक्टिवेट न कर सके। जबकि सावन हुआजान की द्वीप को सील करने के बाद उसे हैकिंग की ओर थ्रो कर दिया और इसके साथ ही सावन ने हैकिंग से कहा कि ये इतना भी पावरफुल नहीं है कि इसे मारने के लिए तुम्हें अपनी जान की बाजी लगाना पड़े। जबकि दूसरी तरफ हैकिंग ने भी सावन की बातों को सुनने के बाद उस एल्डर को पकड़ लिया, पर भले ही हैकिंग ने उस एल्डर को अपने हाथों में पकड़ लिया हो, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसके हाथों में जो ओल्ड मैन है वो और कोई नहीं बल्कि एक बैंकिंग एक्सपर्ट है और एक बैंकिंग एक्सपर्ट से लड़ने में बड़े बड़े कल्टीवेटर की भी हालत खराब हो जाती है। पर उसी बैंकिंग एक्सपर्ट को सावन ने किसी कुत्ते की तरह ढेर कर दिया। जबकि दूसरी तरफ सावन की ऐसी पावर को देखने के बाद एल्डर जू भी पूरी तरह से शॉक हो गए। साथ ही एल्डर जूली को भी समझ में आ चुका था कि सावन ड्रैगन एम्परर के एक अच्छा दोस्त है जो उसकी मुश्किल समय में उनकी मदद करने के लिए आया है। और एक बार फिर से हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एल्डर बैंगलुंग को, और ये भी ड्रैगन किंग के साइड से था। और जब एल्डर बैंगलुंग ने सावन को देखा तो उससे लगा कि भले सावन पावरफुल हो, लेकिन वो दोनों मिलकर सावन को आसानी से संभाल लेंगे। लेकिन जैसे ही सावन ने हुआजान को आसानी से पकड़ लिया, ये देखकर तो एल्डर बैंगलुंग भी परेशान हो गया क्योंकि सावन की टेरिफाइंग पावर ने उसे बता दिया था कि सावन एक असली डॉसिंग है। इसीलिए वो दोनों चाहकर भी कुछ भी कर ले, लेकिन सावन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उल्टा उसकी कंडीशन भी हुआजान की तरह होगा। इसलिए एल्डर बैंगलुंग ने जल्दी से डिसाइड किया कि वो उस जगह से निकलकर जल्दी से अपने ट्रैप जाएगा और वहीं जाकर उसकी जान सावन से बच पाएगी। ये डिसाइड करते ही एल्डर बैंगलुंग जल्दी से उस जगह से लाइटिंग की स्पीड से भागने लगा। लेकिन इस जगह पे एल्डर बैंगलुंग ने सबसे बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि उसने सावन की पावर को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। तभी एल्डर जूली ने परेशान होते हुए सावन से कहा कि वो दूसरा एक्सपर्ट इस जगह से निकलने की कोशिश कर रहा है और अगर ये एक्सपर्ट अपने ट्रैप के पास पहुंच गया तो ये तुम्हारे बारे में बता देगा, जिससे ड्रैगन किंग को तुम्हारे बारे में मालूम हो जाएगा। इसलिए इससे पहले ये एक्सपर्ट इस जगह से निकल पाए उससे पहले इसे कैप्चर कर लो। ये कहने के बाद एल्डर जूली को लगा कि सावन कुछ रिएक्ट करेगा, पर दूसरी तरफ सावन तो एल्डर जूली की बातों को सुनने के बावजूद कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बल्कि इसकी जगह वो एल्डर बैंगलुंग की ओर देखते हुए स्माइल कर रहा था क्योंकि सावन ने महसूस कर लिया था कि उसके साथी आ गए। और जैसे सावन ने स्माइल किया उसके कुछ समय के अंदर सावन की टीम भी उस जगह पे आ गई, यानी कि याओ मिंग और लिटिल फ्री डॉक्टर और बाकी सभी। लेकिन इस जगह पे याओ मिंग, लिटिल फ्री डॉक्टर और बाकी सभी अकेले नहीं आए, बल्कि याओ मिंग और बाकी सभी ने एल्डर बैंगलुंग और उसके सभी साथियों को कैप्चर करके लेके आए थे। तभी याओ मिंग ने बैंगलुंग की ओर देखते हुए सावन से कहा ये सचमुच काफी चालाक था, पर यह भूल गया कि ये एक मामूली सा मिड लेवल का बैंकिंग एक्सपर्ट है। लेकिन ये बैंकिंग एक्सपर्ट भूल गया कि ये डॉसिंग के सामने बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। ये कहते हुए याओ मिंग ने एल्डर बैंगलुंग और उसके सभी साथियों को सावन के सामने कर दिया। जबकि ये सुनने के बाद सावन ने एल्डर बैंगलुंग की द्वीप को भी सील कर दिया, जिसके बाद सावन ने हैकिंग को उसके हवाले कर दिया। इसके बाद सावन ने एल्डर जूली की ओर देखते हुए याओ मिंग की आइडेंटिटी को रिवील किया। तभी सावन ने एल्डर जूली को बताया कि ये और कोई नहीं बल्कि 9 डीप क्राउन पाइथन ट्राइब के क्लैन लीडर याओ मिंग है। जबकि पाइथन ट्राइब का नाम सुनते ही एल्डर जूली थोड़ा सा केयरफुल हो गए क्योंकि उन्हें इंफॉर्मेशन मिला था कि ड्रैगन किंग ने पाइथन ट्राइब से हाथ मिलाने की कोशिश किया था, जिसके लिए ड्रैगन किंग ने अपने कुछ एक्सपर्ट्स को 9 डीप क्राउन पाइथन ट्राइब के अंदर भेजा था। जबकि एल्डर जूली को परेशान होता देख याओ मिंग भी समझ चुका था कि आखिर एल्डर जूली क्या सोच रहे होंगे। इसलिए याओ मिंग ने बातों को साफ करते हुए एल्डर जूली को बताया ड्रैगन किंग के एक्सपर्ट्स उसके भाई से मिलने के लिए आए थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वो 9 डीप क्राउन पाइथन ट्राइब का लीडर है और उसने ड्रैगन किंग के साथ कोई भी अलायंस को क्रिएट नहीं किया। और जहाँ तक रही बात उसकी यहाँ आने की, तो वो सावन के साथ आया है और अगर इस ड्रैगन आइलैंड को किसी भी तरह से मदद चाहिए तो उसका ट्राइब यानी कि 9 डीप क्राउन पाइथन ट्राइब हमेशा तैयार रहेगा। दूसरी तरफ याओ मिंग की बातों को सुनने के बाद एल्डर जूली काफी खुश हो गए क्योंकि अभी की इस ड्रैगन आइलैंड की सिचुएशन को देखते हुए ये बात साफ था कि उन्हें मदद की जरूरत था। जबकि दूसरी तरफ सावन को जिया की सबसे ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए सावन ने आगे बढ़कर एल्डर जूली से सवाल किया आखिर जिया की कंडीशन कैसी है और इस ड्रैगन आइलैंड की सिचुएशन कैसी है। जबकि सावन के सवालों को सुनने के साथ ही एल्डर जूली का एक्सप्रेशन चेंज होने लगा। तभी एल्डर जूली ने सावन को बताया कि उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, साथ ही अभी जिया यानी कि उनकी ड्रैगन एम्परर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर करना चाहती है। लेकिन उन तीनों ड्रैगन किंग को अच्छे से मालूम है अगर जिया ने अपनी पूरी पावर को रिकवर कर लिया तो फिर उनकी जीतने के चांस खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने मौका देखते हुए ड्रैगन किंग ने हमारे आइलैंड पे अटैक कर दिया और अभी के टाइम तीनों ड्रैगन किंग ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी है ताकि वो जिया को पूरी तरह से रोक सके और इन तीनों ड्रैगन किंग के बीच में जिया फंसी हुई है। जबकि एल्डर जूली की बातों को सुनने के साथ ही सावन का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया क्योंकि सावन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस ड्रैगन आइलैंड की सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी होगी। ये सब सोचते हुए सावन ने कहा भले वो तीनों ड्रैगन किंग काफी पावरफुल हो, लेकिन वो किसी भी कीमत पे जिया को अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सब सोचते हुए सावन ने सभी की ओर देखते हुए इस ड्रैगन आइलैंड के लिए रवाना हो गया। जबकि देखा देखी सभी लोग भी सावन के पीछे जाने लगे।
फिर सीन शिफ्ट होकर हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर डार्कनेस के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। साथ ही इस जगह की स्पेस काफी ज्यादा खतरनाक थी। अगर इस जगह पे कोई डॉजिंग एक्सपर्ट आ जाता तो उसके चित्रे उड़ जाते और यही वजह था कि इस स्पेस के अंदर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के कोई मेंबर ही ट्रेवल कर सकता था और इसीलिए इस स्पेस के अंदर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इस जगह पे आने की हिम्मत नहीं करता था। पर भले ये स्पेस दूसरे एक्सपर्ट्स के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन ड्रैगन्स को ये स्पेस काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता था। जैसे कि ड्रैगन्स अपनी स्पेस की पावर पे और भी अच्छे से कंट्रोल कर पाते थे और तो और इस स्पेस की वजह से उनकी फिजिकल बॉडी भी काफी पावरफुल बन जाती थी। और इसी बीच हम एक आइलैंड को देखते हैं जो हवा में मौजूद था और इस आइलैंड से टेरिफाइंग लड़ने की आवाजें आ रही थी और इस आइलैंड के चारों तरफ एक सील भी मौजूद था ताकि इस आइलैंड से कोई बाहर ना निकल सके। साथ ही इस आइलैंड के चारों तरफ काफी सारे स्पेसशिप मौजूद थे जिसके ऊपर काफी सारे एक्सपर्ट्स को तैनात किए गए थे ताकि इस आइलैंड से जो भी बाहर निकले ये सभी एक्सपर्ट उसे खत्म कर दे। और इसी के चलते ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के कोई भी एक्सपर्ट इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता था और इन्हीं सभी कारणों की वजह से ये साफ था कि ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम आसमान में ही मौजूद एक 20 लोग की टीम को देखते हैं जो एक जगह पे मौजूद थे और इन सभी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके ऑरा हैकिंग से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। लगभग अंदाजे से कहा जाए तो ये शायद 9 स्टार डॉजिंग के पीक पे था और लगातार उसने अपनी टीम के साथ ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पे नजर बनाए रखी थी। जब वो ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की ओर देख रहा था तभी उसके कानों में किसी चीज की आवाज गई जिसके चलते जल्दी से उस एक्सपर्ट ने अपनी टीम को केयरफुल किया। साथ ही उसने अपनी टीम से कहा इस जगह पे कोई आ रहा है। उसने जैसे ये कहा उसी समय उसके सामने कुछ एक्सपर्ट्स आ गए। तभी उस पीक एक्सपर्ट ने हैकिंग को पहचानते हुए कहा ये तो ईस्ट ड्रैगन आइलैंड से है। ये कहते हुए उस एक्सपर्ट ने हैकिंग और बाकी सभी पे अटैक करने को कहा और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। और मुझे माफ करना कि मैं काफी समय से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। दरअसल मैं अपने कुछ काम से मुंबई आया हूँ करे और मुझे कुछ वजह से मुंबई के हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है जिसकी वजह से मैं सही से वीडियो पे ध्यान नहीं दे पा रहा। पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। साथ ही जैसे ही मुझे मौका मिलता है तो मैं वॉइस ओवर करके एडिटिंग करके अपलोड कर दूंगा। सो फिलहाल के लिए मुझे माफ करना कि वीडियो अपलोड करने में टाइम लगे। वैसे भी आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो ज्यादा पसंद आए तो वीडियो को हाइप जरूर करें। एंड वापस से इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस लाइक टारगेट को कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फिर मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।